वास्तव में मुझे अब मंच पर बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो यहाँ आप में से बहुत से ऑटो सेल्स मास्टर्स हैं। फिर भी हमारे कुछ प्रतियोगी हमारे बारे में बुरा बोलना चाहते हैं। उनका कहना है कि आप एटमी के माध्यम से कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी अन्य कंपनियों को बदनाम नहीं करेंगे। हम जितने अधिक सफल होंगे उतने ही अधिक हमले हमें मिलने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप सभी इससे बेहतर होंगे। आपको दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमारे कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो अन्य ब्रांडों के साथ तुलना करके हमारे उत्पादों के बारे में बात करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से उन तुलनाओं को तथ्यों के आधार पर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्पादों को अन्य ब्रांडों से तुलना करके बेचना अवैध है? अन्य ब्रांडों के उत्पादों की तुलना और विस्तार करने की अनुमति नहीं है। इसलिए यदि आप उत्पादों को अन्य ब्रांडों से तुलना करके बेच रहे हैं, तो यह वास्तव में कोरिया में फेयर ट्रेड एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे उत्पादों की तुलना अन्य ब्रांडों से नहीं करेंगे। भले ही यह सच है कि हमारे उत्पाद बहुत अच्छे और बहुत सस्ते हैं, आपको बस उपभोक्ताओं को अपने दम पर ब्रांडों की तुलना करने देना चाहिए। कुछ लोग अधीर होते हैं, इसलिए वे ये दिखाना चाहते हैं कि एटमी उत्पाद कितने अच्छे हैं, उनकी तुलना अन्य ब्रांडों से करके। अ, लेकिन आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एटमी व्यवसाय करते समय आपको वास्तव में धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसके बारे में जानें कि यह सबसे अच्छा तरीका है। एटमी अब अच्छी स्थिति में है, जहां हम अन्य नई कंपनियों की तुलना में इस क्षेत्र में अनुभवी बन गए हैं। अब हम उस स्थिति में हैं, जहां हम इस क्षेत्र में सबसे आगे हो चुके हैं आज। इसका मतलब है कि हमें उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है, हमारे इस इमेज के अनुसार। आप जानते हैं कि कंपनियां कैसे कहती हैं कि उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जो तुरंत पैसा बनाती है। जिन कंपनियों ने तुरंत धन का वादा किया है, उनमें से कोई भी नहीं बची है। जिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का प्रबंधन किया गया था, वे पैसे पर ध्यान केंद्रित करती थी और जो कहती थी कि वे सदियों से जल्दी पैसा कमा सकती है, वे सभी ध्वस्त हो गई हैं। एक भी ऐसी नहीं है जो बच गया हो, इसलिए आपको बहुत जल्दी पैसा कमाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कंपनियां आपको जल्दी से पैसा कमाकर दे सकती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वे और भी तेजी से गिर जाती हैं, ढह जाती हैं। इसीलिए जब आप एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप पैसों को प्राथमिकता नहीं दे सकते। आपको उत्पादों और उपभोक्ताओं के आधार पर एक समूह बनाने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना है कि मेरे साथ कितने ऑटो सेल्स मास्टर हैं। आपकी खुद की रैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं देख सकता हूं कि आप में से कुछ बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बारे में चिंता ना करें। और कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो उच्च रैंक में हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इस व्यवसाय को करने में मुश्किल हो रही है। इसका कारण ये है कि उन्होंने उपभोक्ताओं के आधार पर अपना व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने केवल प्रचारित होने पर ध्यान केंद्रित किया। एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा हूं इस बात पर जोर देने की कि ऐसे लोग हैं जो रैंक में ऊंचे हैं, लेकिन फिर भी चिंतित हैं और इस व्यवसाय के साथ कठिन समय बिता रहे हैं। मैं यहाँ किसी अन्य कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। एटमी के अंदर भी यदि आप केवल जल्दी पैसा बनाने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसे दुष्प्रभाव होंगे कि इसकी गारंटी मैं पूरी दे सकता हूँ। आपको किसकी रुचि लेनी चाहिए? आपको अपने साथी के हितों की तलाश करनी होगी। भले ही आप मुश्किल स्थिति में हो, भले ही आप पैसे के लिए बेताब हो, आपको अपने चारों ओर उन लोगों की तलाश करनी होगी जो कम भाग्यशाली हैं। अगर आप इतने हताश हैं, तब भी आपको अपने पार्टनर के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आपके पास ऐसा रवैया है, तो ये निश्चित है कि आप सफल होंगे। इसीलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने से पहले आपको किसकी जरूरतों को सबसे पहले देखना चाहिए? आपके साथी का। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, आजकल कुछ ऐसा है जो मैं इन दिनों कर रहा हूँ। मैं लगभग 5 वर्षों से ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अध्ययन कर रहा हूँ।
मैंने अब अपनी मास्टर डिग्री के 2 साल पूरे कर लिए हैं। मैं वर्तमान में जिस पीएचडी कार्यक्रम में हूँ, वे 3 साल लंबा है। वास्तव में मुझे पिछले हफ्ते ही एक रिपोर्ट देनी थी, इसलिए मैं काफ़ी व्यस्त था। मेरा केवल 1 सेमेस्टर बचा है और मुझे अब केवल अपनी थीसिस लिखनी है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि मैं इस उम्र में डिग्री हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। वास्तव में एटमी के अध्यक्ष होने से अधिक प्रसिद्धि मिलती है, जबकि पीएचडी से इतनी नहीं। हाँ, तो मैं भी ये डिग्री हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मज़ा आता है, मैं सच में पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मेरा इसमें लगे रहने का कारण ये है कि कुछ ऐसा है जो मुझे अवश्य करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कोई पुस्तक या कोई गाइड नहीं है जो विश्वविद्यालयों या ग्रेजुएशन स्कूल्स में पढ़ाया जाता हो। कोई उचित किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। वास्तव में कुछ प्रकाशित है, लेकिन वे सटीक नहीं है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ। हमारे समाज में नेटवर्क मार्केटिंग की छवि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा मानना है कि इसका कारण एक ही है और मुझे लगता है कि मेरी सोच सही है। आप सभी कंपनी ए को जानते हैं, है ना? शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर चार्ल्स किंग ने कंपनी ए पर काफी शोध करने के बाद एक पुस्तक में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा। वो पुस्तक जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया भर में लोग उस पुस्तक को पढ़ते हैं और इसका अनुवाद और अध्ययन कई छात्रों ने भी किया है। कंपनी ए, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, उस समय एक संपूर्ण प्रणाली नहीं थी। बेशक इसमें से कुछ समझ में आता है। कंपनी के लिए ढांचा पहले से ही 50 से 60 साल पुराना है। ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें प्रमुख रूप से बदलने की जरूरत है। ये देखते हुए कि शिक्षा का क्षेत्र कितनी तेजी से बदलता है, ये स्पष्ट है कि 50 से 60 साल पहले तैयार किए गए ढांचे के लिए कुछ समस्याएं अवश्य हैं। हालांकि कंपनी ए का नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान है। इस क्षेत्र पर कंपनी के प्रभाव को कोई कम नहीं कर सकता है। अगर कंपनी ए मौजूद नहीं होती, एमएलएम व्यवसाय बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। इसीलिए मुझे अत्यंत सम्मान है और उस कंपनी के प्रति आभार है। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के उत्पादों को अद्वितीय होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ये ऐसे उत्पाद होने चाहिए जो कहीं और नहीं मिल सकते हैं। पुस्तक में यही लिखा है। लेकिन अगर आप एटमी के उत्पादों को देखें तो निश्चित रूप से हेमोहिम जैसे कुछ अनोखे उत्पाद हैं, लेकिन बाकी उत्पाद वास्तव में उतने अनूठे नहीं हैं। उत्पाद जैसे कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, रामन, टूथपेस्ट, टूथब्रश और डिटर्जेंट जैसे सामान्य उत्पाद हैं, तो हम कह सकते हैं कि एटमी के उत्पाद अद्वितीय उत्पाद नहीं हैं जो कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, बल्कि वे अच्छी गुणवत्ता और किफायती मूल्य पर रोजमर्रा के घरेलू सामान हैं। इस प्रकार एक वितरण व्यवसाय में कहने के लिए उत्पादों को अद्वितीय होने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सार नहीं है। व्यवसाय का सार अन्य वितरण चैनलों की तुलना में अधिक किफायती मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करना है। ये व्यवसाय का सार है। यही कारण है कि थोक गोदामों को शुरू करके विभिन्न वितरण व्यवसायों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियां हैं, जहां उपभोक्ता सस्ती कीमतों पर बेहतर उत्पाद खरीद सकते हैं। इसका और कोई कारण है ही नहीं। बेहतर उत्पाद प्रदान करने के और भी सस्ते तरीके हैं, और वे तरीके टीवी, होम शॉपिंग या इंटरनेट शॉपिंग मॉल के माध्यम से हैं। वो उत्पादों में सुधार कर रहे हैं और कीमतें कम कर रहे हैं। इस तरह कंपनियां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यही कारण है कि पुस्तकें कह रही हैं कि एमएलएम कंपनियों को ऐसे उत्पाद रखने चाहिए जो अन्य व्यवसायों में नहीं है। वे यही सिखा रहे हैं। इसमें वास्तव में एक समस्या है, स्पष्टीकरण में भी। पुस्तकें समझा रही हैं केवल इस रणनीति के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एक अलग मूल्य नीति अपना सकती है और भारी मुनाफा कमा सकती है। मुझे लगता है कि यह गलत तरीका है। वितरण चैनल लेने का मूल्य तभी होगा जब कंपनी समान उत्पादों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करा सके। ये केवल कुछ धारणाएं हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग
कंपनियों की ये व्याख्या प्रबंधन के अन्य सिद्धांतों की तुलना में पुरानी है। वास्तव में ऐसी कोई किताब नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में इस नई परिभाषा से संबंधित हो। पहली बात तो इस क्षेत्र में बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो रही हैं। मैं पहले देखता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के क्षेत्र से संबंधित कई किताबें प्रकाशित होती थीं, लेकिन इन दिनों कोई नई किताबें प्रकाशित नहीं हो रही हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की ये व्याख्या अकादमिक रूप से पुरानी है। इसीलिए मुझे इस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में बस गई हैं। जब मैं ये नई किताब लिखूंगा तो ये स्पष्ट रूप से सबसे पहले कोरियाई में ही लिखा जाएगा। इसके तुरंत बाद इसका अंग्रेजी, चीनी, जापानी और यहाँ तक कि स्पेनिश में अनुवाद किया जाएगा और उम्मीद है कि जर्मन और फ्रेंच में भी इसका अनुवाद किया जाएगा। तो ये पुस्तकें नेशनल असेंबली के पुस्तकालयों में भेजी जाएंगी। इसके बाद पुस्तक दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों और व्यवसाय प्रशासन और प्रबंधन के इस क्षेत्र के अध्ययन करने वाले प्रोफेसरों को भेजी जाएगी। साथ ही ऐसा करके मैं दुनिया के नेटवर्क मार्केटिंग के सार के बारे में बताने की योजना बना रहा हूं। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल इस समाज में क्या योगदान दे सकता है और इसके स्वाभाविक रूप से किस तरह के सकारात्मक पहलू हैं। मैं इस तरह के सामाजिक योगदान के बारे में समाधान पेश करना चाहता हूं। यही कारण है कि मैं वर्तमान में एक पुस्तक लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो ये सब हासिल कर सके। हाल ही में मैंने ऑस्ट्रेलिया में प्रत्यक्ष बिक्री संघ के बैठक में भाग लिया था। बैठक में एटमी को केस मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा था। लेक्चरर जो थे वो पहले कोरिया आए थे। वो पहले एटमी में आई थी जब वो कोरिया की डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन की 40वीं वर्षगांठ समारोह के लिए कोरिया आई थी। जाहिर तौर पर उस समय कोरिया की प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एटमी को चुना गया था और मैं वहां एक प्रस्तुति दे रहा था। जब मैं एटमी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था, लेक्चरर ने कहा तभी उन्हें पहली बार हमारी कंपनी से मिलवाया गया था। उसने कहा कि हमारी कंपनी वास्तव में एक महान कंपनी थी। उसने हमारी कंपनी का आदर्श वाक्य भी पेश किया। हाँ, और हमारे मूल्य जैसे सर्वाइवेबिलिटी, स्पीड और बैलेंस। इसके बाद उसने हमारी पूर्व गुणवत्ता और पूर्ण कम कीमत वाली रणनीतियां पेश की। उसने कहा कि वो हैरान थी कि ऐसी कोई कंपनी थी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायों को हमारे मॉडल का पालन करने की आवश्यकता है। एक और हिस्सा था जो उसे छू गया था और वो ये था जब मैंने संतुलन के बारे में बात की थी। तो संतुलन हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब है कि हमने जो मूल्य बनाया है उसे संतुलित तरीके से सभी को वितरित करना। लेक्चरर ने कहा कि जब उसने ये सुना तो वो बहुत प्रभावित हुई। उसने ये भी जोड़ा कि यही कारण था कि वह एटमी पेश कर रही थी। एटमी ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है। फिर भी कोई पहले से ही प्रत्यक्ष बिक्री संघ के अध्यक्ष के सामने वाणिज्य विभाग, राष्ट्रीय कर सेवा, संरक्षण उपभोक्ता बोर्ड आदि के प्रतिनिधियों के सामने एटमी के बारे में एक प्रस्तुति दे रही थी। एटमी को इस तरह के लोगों के सामने पेश किया जा रहा था और कार्यक्रम में बतौर पैनलिस्ट के रूप में। ये अपने आप में पहले से ही साबित करता है कि एटमी दुनिया भर की पुस्तकों में उल्लेखित होने के योग्य कंपनी हो सकती है। आप मुझे सुन रहे हैं? सरकार से अनुमति मिलने के बाद शुरू होने में कोई बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि एटमी में सफल होने के लिए आपको जल्दी शुरुआत करनी होगी, लेकिन ये वास्तव में बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि समय महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तकों में इसे इसी तरह समझाया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए टाइमिंग महत्वपूर्ण है। आइए उस कथन के बारे में केवल एक सेकंड के लिए सोचें। यदि केवल जल्दी शुरू करने वाले ही पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं तो बाद में शामिल होने वाले लोगों का क्या होगा? ये एक बड़ी समस्या होगी, है ना? कंपनियां जो इस तरह से खुद को प्रमोट करना चाहती हैं, 10 साल बाद उनका क्या होने वाला है? लोग छोड़ देंगे उन्हें। इसीलिए आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। एक कंपनी जो लंबे समय तक चलेगी, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं कहने वाली।
ये समय के बारे में नहीं है, पुस्तकें गलत कह रही हैं। वास्तव में कई लीडर्स ने अपने व्याख्यानों में इस बात पर भी जोर दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में समय महत्वपूर्ण है। फिर देरी से शुरू करने वालों का क्या होता है? उन लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। और वो लोग जो मौका चूक गए हैं तो वो क्या करेंगे? वो नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जाने वाले हैं। वो कंपनी जल्दी या बाद में ढहने वाली है। इसलिए जो कंपनियां टाइमिंग के महत्व की बात करती हैं, वे बहुत अदूरदर्शी होती हैं। इसीलिए वे समय के बारे में बात करती हैं। एक सच्ची नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उन्हें व्यवसाय में देर से शुरू करने वाले सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं इन व्याख्याओं को अपनी पुस्तक में जरूर लिखूंगा। एक ही तरीका है कि जिससे एक कंपनी 10, 50 या 100 साल तक चलेगी। अगर 100 साल बाद सभी ने कंपनी छोड़ दी है और एक अलग कंपनी में चले गए हैं, तो ये एक स्थायी कंपनी नहीं है। उस तरह की कंपनी 10 साल तक भी नहीं चलेगी। तो क्या करना चाहिए? समय की परवाह किए बिना सभी को होना चाहिए नंबर 1। एटमी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देर से शुरू करते हैं। वास्तव में यदि आप थके हुए हैं तो आप आराम कर सकते हैं और 10 या 20 साल बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। ये वास्तव में ठीक है। क्यों? क्योंकि एटमी का सिस्टम इसी तरह डिजाइन किया गया है। भले ही आप देर से शुरू कर रहे हैं, क्या होगा अगर 10 से 20 साल बाद कुछ ही लोग शीर्ष पर पहुंच पाते हैं? एटमी में हम हमेशा कहते हैं आपको सबसे ऊपर मिलते हैं। क्या होगा अगर केवल कुछ ही लोग कभी शीर्ष पर पहुंच सकते हैं? मान लीजिए उदाहरण के लिए कुछ लोग चोटी पर पहुंचते हैं, फिर क्या होता है? मान लीजिए कि कोई भी अब शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि वे सभी उचित समय से चूक जाते हैं। फिर क्या होने वाला है? ये लोग गिरने वाले हैं। वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे जैसे उनके पंख कभी थे ही नहीं। तो क्या ये कहना सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टाइमिंग महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। ऐसी बातें कहने वाले लोग वे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर भी वे दूरदर्शी लोग नहीं होते हैं। वे खुद अपनी नाक कटवा रहे हैं ये कहकर कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। वो खुद अपने लिए बहुत उलझन खड़ी कर रहे हैं। उनका मतलब है कि उनकी कंपनी 5 से 10 वर्षों में गिर जाएगी। अंत में जिन कंपनियों ने कहा है कि वे जल्दी पैसा कमा सकती हैं, उनमें से कोई भी इतिहास में नहीं बची है। ये सभी कंपनियां विफल रही क्योंकि उन्होंने केवल रैंकों पर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। आपको उत्पादों पर ध्यान देना चाहिए। आपको एक स्थिर और विश्वसनीय उपभोक्ता समूह की आवश्यकता है और आपको उन्हें ऑटो उपभोक्ता बनाने की आवश्यकता है। आपको उच्च रैंक तक पहुंचने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए, लेकिन आपको यह कैसे करना है? आपको अपनी रैंक बढ़ाने के लिए खुद कई उत्पाद खरीदकर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने अधीन कई ऑटो उपभोक्ता बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह कहकर खुद को चुनौती देनी चाहिए कि मैं इस महीने कई ऑटो उपभोक्ताओं को अपने अधीन कर लूंगा। क्या तुम मेरे पीछे दोहरा सकते हो? एक सुंदर चुनौती। आइए हम कई उपभोक्ताओं को बनाने की चुनौती कहते हैं। एक सुंदर चुनौती, एक सुंदर चुनौती। एक बार फिर से, यदि आप केवल कई सारी खरीद करके अपनी पीवी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप असफल होने वाले हैं। अगर आप अपने आसपास सुनते हैं कि शेरन रोज मास्टर या स्टार मास्टर बनने के बाद भी किसी के पास इतना पैसा नहीं है और कहते हैं कि उनके खर्चों के बाद भी कुछ नहीं बचा है, ये वो लोग हैं जो केवल खुद उत्पादों को खरीदकर अपने रैंक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए शॉर्टकट लेना अच्छी बात नहीं है। ये आपके अधीन कई उपभोक्ता बनाने के बारे में है। आपको खुद मेहनत करनी होगी। फिर अपने भागीदारों के साथ मिलकर आपके अधीन 100, 1000, यहां तक कि 10,000 उपभोक्ता भी बनाने हैं। यही एटमी का व्यवसाय है। विदेशों में काम करने के लिए भी यही है। मुझे आशा है कि आप वहां सबसे पहले होने के बारे में चिंतित नहीं होंगे। एक संगठन ऐसे नहीं बनाया जाता है। एटमी व्यवसाय होल्ड करने के बारे में है। उस एक व्यक्ति को अंत तक उसका समर्थन करने के बारे में है। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, जरूर ऐसे कुछ हालात होते हैं जहां आपका पार्टनर आपसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, तो वो आपसे ज्यादा मेहनती होगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको वही होना होगा जो उग्र रूप से इधर उधर भागता है। आपको ये इच्छा रखने की आवश्यकता है कि आप वही होंगे जो इस संगठन का निर्माण करेंगे।
इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप विदेश जाने में जल्दबाजी ना करें। अपनी थाली में ज्यादा मत डालिए। आपको अपनी सीमाओं और क्षमताओं को जानना चाहिए। बस उतना ही करें जितना आपकी क्षमताएं करने में सक्षम हैं। कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को चुनौती दे सकते हैं और आप जितना संभाल सकते हैं, उससे बड़ा काम कर सकते हैं। एक छोटी सी चुनौती वास्तव में एक अच्छी बात है। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आपको इन सेमिनारों के साथ कंपनी का समर्थन मिलता है, तो जब ये सभी चीजें एक साथ आती हैं, तो आप अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। इसमें से कोई भी मुफ्त नहीं आता है। उदाहरण के लिए फिलीपींस की शाखा को ले। शुरुआत में कई ठेकेदार थे जो बाहर चले गए और उद्घाटन के दौरान हजारों लोग थे। ये वास्तव में अब वहां पर बिल्कुल सब कुछ शांत हो चुका है। वहां यूएस के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, उद्घाटन में भी। जब मैं पहली बार उद्घाटन के लिए गया था वहां पर, तो 10 से अधिक रॉयल लीडर्स मेरे साथ गए थे। मैंने उन्हें बाद में आने को कहा, लेकिन वे सब साथ ही आ गए। वैसे भी मुझे पता था कि वे केवल एक या दो बार ही जा सकते हैं। अगर मेरे साथ सिर्फ कुछ ही जने जाते तो यही बेहतर होता। शुरुआत में इतने लोग गए कि उसके बाद कोई भी अमेरिका नहीं गया। तब से हमने एक प्रणाली बनाई ताकि रॉयल लीडर्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों का दौरा कर सके। वास्तव में वास्तव में ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अमेरिकी बाजार रॉयल लीडर्स के कारण ही संभव हुआ। ये उनके पसीने और खून की वजह से हुआ था। एक बार जब हम कुछ तय कर लेते हैं, तो हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। मैं वास्तव में फिलीपींस भी लौटूंगा। यदि आपके पास ज्ञान है, तो आप जानेंगे कि कठिन समय के दौरान बाजार को कैसे पुनर्जीवित किया जाता है। हालांकि जिन लोगों के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, वे थोड़ी सी कठिनाई के बाद ही हार मान लेते हैं। अगर मुझे बताया गया कि ये फिलीपींस में काम नहीं करता, तो मैं शुरू करूंगा। मैं वहां लगातार सेमिनार करने जाता था। मैं शायद फिलीपींस जाऊंगा। हाँ, मैं बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वही करूंगा। एक व्यवसाय करने के लिए ऐसा ही रवैया चाहिए। जब आपके साथी हार मानने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके साथ व्यवहार करते समय आप सभी का यही रवैया होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। आपको उनके लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको उन्हें बताना होगा कि मैं आपकी मदद करूंगा। अपने साथी को सफल बनाने के लिए जितनी दूर जाने की जरूरत है, उतनी दूर जाइए। आपको यही रवैया रखना चाहिए। एक सफल व्यक्ति का यही रवैया होता है। इस तरह आप अपने भागीदारों का नेतृत्व करते हैं। ये वास्तव में आपकी इच्छा को दर्शाता है। आपकी इच्छा ही आपकी शक्ति है। ये तुम्हारे मन की शक्ति है, विश्वास की शक्ति है। ये केवल ठोस आत्मविश्वास और ताकत और दृढ़ इच्छा शक्ति है। ये सब बातें स्कूल में सिखानी जानी चाहिए। लेकिन छात्र स्कूल में क्या करते हैं? क्या उन्हें यह सब आजकल सिखाया जाता है स्कूल में? वो सिर्फ बैठे बैठे याद करते रहते हैं। और आप में से कई लोग ऐसी शिक्षा प्रणाली से गुजर चुके हैं। ये हंसने वाली बात है। इसलिए जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आपको यह सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। और इसीलिए मैं स्कूल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उनके आने तक का इंतजार कीजिए। मैं उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। वास्तव में मैं उन्हें दृढ़ संकल्प करना सिखाऊंगा, चाहे वो इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करे। मैं उन्हें साहस सिखाना चाहता हूं। जो छात्र कहते हैं कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें तब तक अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तक वे मदद के लिए चिल्लाएंगे नहीं। आत्महत्या ये कोई मजाक है क्या? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों को धमकी दे रहे होते हैं कि इस दुनिया में कैसे रहोगे। माता पिता कृपया अपने बच्चों को ये सब बातें ना कहें। आप इस दुनिया में ऐसे कैसे रहेंगे? तुम्हारा क्या मतलब है वो कैसे रहेंगे? वो ठीक हो जाएंगे। हर कोई किसी ना किसी तरह जीने का तरीका ढूंढता है। उन्हें बस जीने के लिए हिम्मत चाहिए और वे ठीक हो जाएंगे। ये माता पिता हैं जो अपने बच्चों का जीवन चूस रहे हैं। स्कूल में बुरा होना ठीक है। स्कूल में एटमी के अध्यक्ष भी खराब थे। मैंने वास्तव में 2 ग्रेड फेल किए थे। स्कूल के दौरान मेरे आसपास के सभी लोग चिंतित थे कि अब मैं क्या करूंगा, लेकिन अब मैं एटमी का प्रेसिडेंट हूं। बेशक बच्चे के लिए एक परिवार में बड़ा होना सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा और सामान्य भी है अगर दादा दादी देखभाल करने में सक्षम हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण हैं कि
ऐसी स्थिति नहीं है। ये हमारे दिल में है कि हम पीआर के साथ उनकी मदद कर सकें और बच्चों को गर्मजोशी से गले लगाएँ। उम्मीद है कि जो बच्चे स्कूल ख़त्म नहीं कर सके, वे वापस स्कूल जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, जो हमें भविष्य में अक्टूबर में करने की आवश्यकता है। हम अंत में जा रहे हैं तुर्की के अरारत पर्वतों में स्थित नोआज़ आर्क के अवशेषों का पता लगाने के लिए। एटमी इस अभियान को प्रायोजित करेगी। अभियान दल की पीठ पर एटमी लोगो छपा होगा और हमने वहां पर वह भवन भी बनाया है। तुम देख रहे हो? हाँ, हमने उस इमारत का निर्माण पूरा कर लिया है और ये एक बहुत जबरदस्त इमारत है। आप इसके बारे में नहीं जानते थे? हाँ। जो भी हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भविष्य में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं कोरिया, चीन और ताइवान में इस ट्रेनिंग कंपनी के माध्यम से तुर्की के विशेष उत्पाद लाने की योजना बना रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले से ही तुर्की में एक स्थानीय कंपनी की स्थापना कर दी है और इसीलिए ये इमारत वहाँ बनी है। हालांकि इस इमारत का मुख्य उद्देश्य अरारत अभियान दल के मुख्यालय के रूप में काम करना है, जो पहाड़ पर जाकर तलाशी लेगा। अब हम वहां भी एक विशाल एटमी लोगो स्थापित करेंगे और अरारत पर्वत का पता लगाने के लिए आने वाले सभी लोग शायद वो लोगों के सामने एक तस्वीर लेंगे, है ना? क्या आपको लगता है कि एटमी पूरी दुनिया में जानी जाएगी या नहीं? जी हाँ, ये उस तस्वीर से पूरी दुनिया में एटमी का पता चल जाएगा। जब अरारत पर्वत पर जाने वाले लोग यूट्यूब पर अपने वीडियो पोस्ट करेंगे, तब हम भवन के लिए पूरा भुगतान कर देंगे। ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 2000 मीटर तक पहाड़ पर आपको एक बड़ी सी जीप में बैठकर जाना होगा। जीप के चारों तरफ एटमी का लोगो भी लिखा होगा, जो लोगों की तस्वीरों और वीडियो में भी होगा। 2000 से 3000 मीटर तक आपको घोड़े या खच्चर पर चढ़ना होगा और साथ ही घोड़ों के तल पर एटमी का लोगो भी चिपका होगा। हाँ, जब चाप की खुदाई होगी तो अभियान के वीडियो हर तरफ वायरल होंगे दुनिया में। ये पहाड़ पर सुसमाचार की हवा की घोषणा करने में एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में काम करेगा, जो वास्तव में 5200 मीटर लंबा है। ये कोरिया में बैंक टू माउंटेन की ऊंचाई से 2 गुना है। ये वास्तव में बहुत ही बड़ा और लंबा पहाड़ है। वो चाप जो ढका हुआ था, वो हिम नदों के खुलने से पहुंचा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल गई है। नोआज आर्क एक विशाल जहाज है जो लगभग 150 मीटर लंबा है। कल्पना कीजिए कि इतने बड़े जहाज को 4000 मीटर की पहाड़ की चोटी पर रखा गया है, जो आज की मशीनों से भी असंभव है। वहां कोई रास्ता नहीं है कि इतनी बड़ी नाव वहां ऊपर जा सके। यदि एक जहाज का वजन 10,000 टन से अधिक है, तो उस जहाज को किनारे तक खींचना बहुत कठिन है। लेकिन एक जहाज को एक पहाड़ पर लाने की कल्पना करें। ये माउंट फूजी जैसा दिखता है ना? लेकिन ये माउंट फूजी नहीं है। लट्ठे का एक टुकड़ा भी उस पर्वत तक ले जाना कठिन है। तो कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा जहाज उतना ऊंचा कैसे पहुंच गया। जल स्तर उस ऊंचाई तक पहुंचने का एकमात्र संभवित स्पष्टीकरण है। फिर हम महाप्रलय के बारे में क्या कह सकते हैं? ये वास्तविक था या नहीं? भगवान ने इस दुनिया को बनाया और भगवान ने आप जैसे इंसानों को भी बनाया। इसलिए हमें अपनी जड़ों को जानना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जड़ों को नहीं जानते हैं, हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप भाग्यशाली थे कि आप एटमी से मिले और आप ऐसे ही जीते हैं लक्ष्यहीन। लेकिन मैं यहाँ आपको बताने के लिए आया हूँ कि एटमी जीवन का सार नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है कि भगवान निर्माता ने आपको क्यों बनाया है। आपको ये सच्चाई जानने की जरूरत है। यही जीवन की सच्चाई को जानने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद।